अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। दोस्तों, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल ज़िक्र करेंगे। एक दफ़ा मौला अली खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली के पास आए। मौला अली ने पूछा तो इन्होंने कहा, मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। मौला अली ने फरमाया, आप बैठ जाएं, ये शेर आप लोगों को कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बड़े शेर ने अपना सर मौला अली के कदमों में रखकर सलामी दी। इसके बाद उस शेर ने चंद दिन का बच्चा मौला अली के हवाले किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में मौला अली से कहा कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ, इसका बाप मर गया है। इस शेरनी ने मौला अली से कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। मौला अली ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसको यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसको दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि मौला अली, वो कौन है, हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं दिलाता। मौला अली ने फरमाया कि मेरा एक बेटा जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की परवरिश करना इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मौला अली ने फरमाया, ए हुसैन, इस शेरनी के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन से दोस्ती हो गई। वो हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन से बेहद मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया, कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, अब हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं अब ये शेर जवान हो गया है, अब हमें इससे ख़तरा है। बेटा, अबुल हारिस को आज़ाद कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सुनना ही था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। मौला अली को देखकर मुस्कुराए और अपने बाप की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्कुरा कर कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े आंसू इनकी रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, आज का दिन निकालें, कल आपको अबुल हारिस नज़र नहीं आएगा। इमाम अली ने फरमाया कि बेटा, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया कि बाबा, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को बाहर निकालने का नहीं है। मौला अली ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गले से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी। मौला अली ने सारी बात अबुल हारिस को बताई तो अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। दोस्तों, रवायात के अंदर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी मैदान करबला के टेले के पास तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उस आवाज़ पर चले आइएगा, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला, आवाज़ कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया, नहीं। तो अबुल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया, नहीं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी, फिर हमारी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। दोस्तों, आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ बीबी फ़िज़ा ने खड़े होकर अबुल हारिस को आवाज़ दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शेर को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबुल हारिस, तुम मुल्के इराक़ में चले जाओ, वहाँ नेनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। अबुल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात मानकर मदीना से चला गया। वो अशूर की शाम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर इसहाक बिन लई का हुक्म था कि इमाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये बात सुनकर अहले हरम में क़यामत
خفا हो गई। जैसे ही अफवाज अशकिया में ये ऐलान हुआ तो बीबी फ़िज़ा हज़रत बीबी ज़ैनब ख़तून सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ए मेरी पाक सईदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे। उसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती के लकड़ी के एक टुकड़े का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उसने वहां उस वीरान जजीरे में एक शेर को देखा। वो शख्स शेर को देखकर कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी, वो उसको मारने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए मेरी पाक सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस शेर के पास जाकर इस शेर को बुलाती हूँ और ज़ालिमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। जनाब फ़िज़ा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा लगाई। जैसे ही बीबी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही सातों में इनके पास पहुंच गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया, ए अबुल हारिस, क्या तुम्हें मालूम है ये ज़ालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों की टापों से इमाम की लाश को नाकाबिल शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर बीबी फ़िज़ा के पास आ गया। तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। मक्तल की किताबों में है कि इस शेर अबुल हारिस ने खूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने आए तो देखा शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना रुक सके और बेकाबू होकर वहां से भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़ये की खबर उमर बिन इसहाक को हुई तो वो कहने लगा, इसको किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। दोस्तों, बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाशें अतहर पामाल होने से बच गई।